हेलो गाइस, अगर आप 12th पास आउट हो चुके हो डेट मीन्स आपका स्कूल लाइफ खत्म हो चुका है। अब आप कॉलेज लाइफ में एंटर करने वाले हो और यही वो टाइम होता है जब आप अपना करियर डिसाइड करते हो कि आप नेक्स्ट 10 इयर्स में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि कॉलेज लाइफ का किसी भी पर्सन के करियर में सिग्निफिकेंट रोल होता है। आप किस ओर जा रहे हो, डेट मीन्स आप कौन सा कोर्स चूज करने वाले हो, आप किस तरह का एनवायरनमेंट देख रहे हो, डेट मीन्स आप कौन सा कॉलेज चूज करने वाले हो, ये दोनों चीजें प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्यूचर से और आपके करियर से। तो ये सब चीजें बिल्कुल आपको सोच समझ के डिसाइड करना होता है। तो अगर आप बीसीए करने का डिसाइड कर रहे हो और दिल्ली एनसीआर से करना चाहते हो, वो भी टॉप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज से, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि आज हम लोग टॉप बीसीए कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यार एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा। इस यूनिवर्सिटी को कौन नहीं जानता, ये बहुत ही फेमस है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2005 में हुआ था। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अगर कैंपस साइज की बात करूं तो यार 85 एकड़ में फैला हुआ है। ये रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी द्वारा और एक्रेडिटेशन मिला हुआ है NAAC A का। इसमें अगर फैकल्टी मेंबर्स की बात करूं तो 400 प्लस है और यहाँ पर सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है। अब अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर 4 कोर्सेज कराए जाते हैं बीसीए में, जिसका फीस स्ट्रक्चर है 3.54 लाख टू 11.2 लाख। अब अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की बात करूं यार तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज लगा था 34 LPA का और एवरेज पैकेज था 8 to 10 LPA का। अब अगर मैं सिर्फ बीसीए कोर्स की हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो वो था 10 LPA का और एवरेज पैकेज था 6 LPA का, विच इज ग्रेट ROI। और इस यूनिवर्सिटी में टॉप रिक्रूटर्स आते हैं लाइक Amazon, Microsoft, MTX और Adobe जैसे कंपनीज आते हैं। अब सेकंड नंबर पे है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। इसके अगर कैंपस साइज की बात करूं तो 52 एकड़ में फैला हुआ है। इसको भी एक्रेडिटेशन मिला हुआ है NAAC का और रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी द्वारा। अब अगर मैं फैकल्टी मेंबर्स की बात करूं यहाँ पर तो 1000 प्लस फैकल्टी मेंबर्स है, विच इज ग्रेट। यहाँ पर भी सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है। अब अगर मैं यहाँ पर फीस की बात करूं तो यहाँ का बीसीए में फीस 2.16 लाख टू 3.85 लाख है। यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज गया था 1.50 करोड़ का और एवरेज पैकेज यहाँ पर लगता है 5 to 6 LPA का। और यहाँ पर टॉप रिक्रूटर्स आए थे लाइक माइक्रोसॉफ्ट, IBM, TCS, विप्रो जैसे कंपनी। और नंबर 3 पे यार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IMS नोएडा। इस कॉलेज का यार काफी नाम है इसके एकेडमिक एक्सीलेंस की वजह से और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1998 में हुआ था। एक प्राइवेट कॉलेज है। इसके अगर कैंपस साइज की बात करूं तो 64 एकड़ में फैला हुआ है। ये रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी द्वारा और एक्रेडिटेशन मिला हुआ है इनको NAAC का। ये एफिलिएटेड है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से और इसमें टोटल फैकल्टी मेंबर्स है 450 प्लस। अब अगर मैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर बीसीए का फीस है 4.94 LPA का। अगर हम लोग यहाँ की प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज लगा था 37 LPA का और एवरेज पैकेज जाता है यहाँ पर 6 to 7.5 LPA का। और यहाँ पर टॉप रिक्रूटर्स आते हैं लाइक Amazon हो गया, डिलोइट हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, इस तरह के कंपनीज इस कॉलेजेस में आते हैं। नंबर 4 में यार KR मंगलम को रखे हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2013 में हुआ था। नया कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज है। अगर मैं कैंपस साइज की बात करूं तो 26 एकड़ में फैला हुआ है और लेकिन यहाँ पर इंटेक जो है वो 8000 प्लस है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ओवर क्राउडिंग फील होने वाला है अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो। अप्रूव्ड है ये यूजीसी द्वारा और यहाँ पर टोटल फैकल्टी मेंबर्स 500 प्लस है। यहाँ पर भी सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है। अब अगर मैं यहाँ की फीस की बात करूँ तो यहाँ पर बीसी में 2 कोर्स कराए जाते हैं जिसका फीस स्ट्रक्चर है 4.95 लाख टू 6.6 लाख का। अब अगर मैं यहाँ की प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज लगा था 38 LPA का, एवरेज पैकेज लगता है यहाँ पर 8 LPA का और लोएस्ट पैकेज था यहाँ पर 4 LPA का। अब अगर मैं इस कॉलेज की टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर विजिट करते हैं लाइक विप्रो हो गया, Amazon हो गया, TCS हो गया, डिलोइट हो गया, इस तरह के कंपनीज यहाँ पर विजिट करते हैं। नंबर 5 पे है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1998 में हुआ था। एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसका कैंपस साइज की अगर बात करूं तो 60 एकड़ में फैला हुआ है। ये रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी द्वारा और इसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है NAAC A++ का। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स इंटैक 22,000 प्लस है। यहाँ पर और भी ज्यादा आपको ओवरक्राउडिंग मिलने वाला है। अब अगर मैं फीस की बात करूं तो यहाँ पर बीसीए की फीस स्ट्रक्चर है 1.63 लाख टू 4.5 लाख। इस यूनिवर्सिटी में यार हाईएस्ट पैकेज लगा था 41.2 लाख का और एवरेज पैकेज था 7.2 LPA का। और टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पर आए थे लाइक Adobe हो गया, Amazon हो गया, रैपिड हो गया, इस तरह के कंपनीज यहाँ पर विजिट करते हैं। नंबर 6 पे यार एमआईटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2005 में हुआ था। एक नया यूनिवर्सिटी है, ऑब्वियसली ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कैंपस साइज की अगर मैं बात करूं तो 21 एकड़ में फैला हुआ है और ये अप्रूव्ड है AICTE द्वारा और ये रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी द्वारा। यहाँ पर अगर टोटल फैकल्टी मेंबर्स की बात करूं तो 400 प्लस फैकल्टी मेंबर्स है। यहाँ पर अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर बीसीए कोर्स की फीस स्ट्रक्चर है यार 4.2 लाख का। अब अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज जो लगा था वो था 61.7 LPA का और एवरेज पैकेज था 7 LPA का। और अगर मैं सिर्फ बीसीए कोर्स की हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो था 7 LPA और एवरेज पैकेज था 5 LPA। और यहाँ पर टॉप रिक्रूटर्स आते हैं लाइक
अमेजन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डिलॉयट हो गया, इस तरह की कंपनी यहाँ पर विजिट करते हैं। नंबर 7 में है जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल यानी कि जिम्स। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। इसका कैंपस साइज की बात करूं तो 0.5 एकड़ में फैला हुआ है। इनको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है NAAC का। इस कॉलेज में फर्स्ट BCA बैच जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2009 में। यहाँ पर टोटल फैकल्टी मेंबर्स 100। यहाँ पर IPSVT के थ्रू एडमिशन होता है। अब अगर मैं इस इंस्टीट्यूट की फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर BCA की फीस है 2.59 लाख का। अब यहाँ पर अगर यार मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज लगता है ना वो है 12 LPA का, और एवरेज पैकेज लगता है 3 LPA का। और इस कॉलेज में जो टॉप रिक्रूटर्स आते हैं वो है लाइक डिलॉयट, ब्लैकरॉक, अमूल, डाबर और फेडरल बैंक जैसे कंपनीज आते हैं। नंबर 8 पे यार DAV सेंटेनरी कॉलेज फरीदाबाद। इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुआ था। ऑब्वियसली एक प्राइवेट कॉलेज है। इसके अगर कैंपस साइज की बात करूं तो 2 एकड़ में फैला हुआ है। एक्रेडिटेशन मिला हुआ है NAAC का और एफिलिएटेड है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। अगर टोटल फैकल्टी मेंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर 100+ फैकल्टी मेंबर्स है। अब अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर BCA की फीस 1.60 लाख का है। तो अगर आप लो बजट में BCA करना चाहते हो तो ये कॉलेज आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस कॉलेज की अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पर हाईएस्ट प्लेसमेंट जो लगा था वो था 6.5 LPA का और एवरेज पैकेज है 2.50 लाख टू 3.5 LPA का। तो टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पर आते हैं लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, एडोबी हो गया, पेंटालून्स हो गया, जिम्पैक्ट हो गया, विप्रो हो गया, इस तरह के कंपनीज भी इस कॉलेज में आते हैं, व्हिच इज ग्रेट। तो अगर आप लो बजट से BCA करना चाहते हो तो ये इस कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो, जो कि आपका लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नंबर 9 पे यार बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है यार अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से। यहाँ पर आपको सब कुछ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है। इसके अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ 2016 में हुआ था। ऑब्वियसली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये अभी नया यूनिवर्सिटी है। इसके अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूँ तो यार 68 में फैला हुआ है। तो आपका यहाँ पर कैंपस लाइफ अच्छा रहने वाला है, रिकॉग्नाइज्ड है UGC द्वारा, और यहाँ पर टोटल फैकल्टी मेंबर्स है 200+। अब अगर मैं फीस की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपका BCA का फीस रहने वाला है 6.06 लाख का, और यहाँ पर आपको अच्छा ROI मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो वो था 1.37 करोड़ का, एवरेज पैकेज था 10 LPA का। अब अगर मैं सिर्फ BCA कोर्स की हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो वो था 7.5 LPA का और एवरेज पैकेज था 3.54 LPA का। तो अगर आपके पास अच्छा बजट है और आप अच्छा ROI चाहते हो तो इस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पर टॉप रिक्रूटर्स आते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस, एडोबी, इस तरह की कंपनीज आते हैं। नंबर 10 एंड लास्ट GNIOT, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। ऑब्वियसली एक प्राइवेट कॉलेज है। इसके अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूं तो यार 17 एकड़ में फैला हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड है UGC और AICTE द्वारा, और एक्रेडिटेशन मिला हुआ है इनको NAAC का। टोटल अगर मैं फैकल्टी मेंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर टोटल फैकल्टी मेंबर्स 250+ है। यहाँ पर टोटल कोर्स जो ऑफर किए जाते हैं वो है 25+। तो यहाँ से आप 25+ कोर्स एनरोल कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ की फीस की बात करूँ तो यहाँ पर यार BCA का फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 3 कोर्सेज कराए जाते हैं। तो यहाँ पर फीस रहने वाला आपका 2.76 लाख टू 3.45 लाख का। यहाँ पर अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो यहाँ पर हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया था वो 27 LPA का था, और एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 6 to 7 LPA यहाँ पर जाता है। तो आप यहाँ पर आपको अच्छा ROI मिलने वाला है। और यहाँ पर टॉप रिक्रूटर्स आते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन्फोसिस हो गया, एसेंशियल हो गया, LG जैसे कंपनीज यहाँ पर आते हैं। तो ये था यार टॉप 10 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली NCR। तो अगर आप BCA करना चाहते हो दिल्ली NCR से, वो भी बेस्ट कॉलेजेस से, तो इन कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। अब अगर आपको इन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल से जानना हो या फिर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जो वीडियो में नहीं बता पाया तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, या फिर किसी भी तरह का एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। मेरा WhatsApp नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विल हेल्प यू आउट रिगार्डिंग दैट, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।